अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यबा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हर तरह की तारीफ़, बुज़ुर्गी, बड़ाई, हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है कि जिसने हम सारे इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया और पैदा फरमाने के बाद यूं ही बेकार नहीं छोड़ दिया, बल्कि हम सब इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए बहुत सारे अंबिया कराम को इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया। उन तमाम अंबिया कराम पर दरूद व सलाम का नजराना हो, बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बरादरान इस्लाम और दीनी मिली भाइयों, इससे पहले खुतबा जुमा में जिस मौजू पर रोशनी डाली गई थी वो है खुशगवार ज़िंदगी के उसूल। यानी एक इंसान अपनी ज़िंदगी को खुशहाल कैसे बना सकता है, अपनी ज़िंदगी को खुशगवार कैसे बना सकता है, शरीयत ने क्या रहनुमाई की है, क्या उसूल बतलाए हैं। 4 उसूल इससे पहले बतलाया गया। मुख्तसर ये पहला उसूल ये बतलाया गया था कि खुशगवार ज़िंदगी और खुशहाल ज़िंदगी बनाने के लिए इंसान को चाहिए कि नेक अमल करें, अमल सालिह करें ईमान की हालत में। दलील अल्लाह ताला सूरह अन-नहल आयत नंबर 97 के अंदर इरशाद फरमाता है, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह फरमाता है वो इंसान जो अमल सालिह करता है, नेक अमल करता है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वहुव मुमिन ईमान की हालत में करे, तो अल्लाह का वादा है, अल्लाह फरमाता है हम उसकी ज़िंदगी को खुशगवार बना देंगे। हयातुन तय्यबा, हम उनकी ज़िंदगी को अच्छी कर देंगे। इसलिए मेरे भाइयों, पहली चीज़ ये है कि नेक अमल करें, अमल सालिह करें ईमान की हालत में। और दूसरा उसूल जो बतलाया गया था वह है तक़वा, कि इंसान अपने अंदर तक़वा पैदा करे, तक़वा की राह को अपनाए, अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करे। और यकीनन जो अल्लाह से डरेगा, जो अल्लाह से खौफ खाएगा, बड़ी सी बड़ी मुश्किलात से अल्लाह उसे निजात देगा और बड़ी से बड़ी मुसीबतें उनके लिए आसान कर देगा। अल्लाह फरमाता है सूरह तलाक़ आयत नंबर 4 पर, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा। इसी तरह तीसरा जो उसूल बतलाया गया था कि एक इंसान ज़िंदगी में टेंशन में मुब्तला है, किसी परेशानी में मुब्तला है, कोई रंज और गम लाहिक हुआ है, कोई तकलीफ़ लाहिक हुई है, कोई कारोबार को लेकर परेशान है, कोई तिजारत को लेकर परेशान है, कोई घरेलू टेंशन में मुब्तला है, तो ये टेंशन कब दूर होगा और ज़िंदगी में खुशी कैसे आएगी। अल्लाह ताला सूरह बकरा आयत नंबर 152 पर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह की मदद हासिल करो नमाज के ज़रिए से, सब्र के ज़रिए से। मालूम हुआ कि ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए ज़रूरी है कि इंसान नमाज का पाबंद बने, ज़रूरी है कि इंसान नमाज का पाबंद बने। बग़ैर नमाज पढ़े वो अपनी ज़िंदगी को सॉल्व नहीं कर सकता है, अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात से बाहर कैसे निकल सकता है। इसी तरह चौथा जो उसूल बतलाया गया था वो था तौबा और इस्तिग़फ़ार। इंसान है, इंसान से ख़ता हो जाती है, लग़ज़िशें हो जाती है, गुनाह हो जाता है,
लेकिन हमारी शरीयत कहती है जैसे गुनाह हो जाए फ़ौरन तौबा करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, उस गुनाह से तौबा करो और इस्तिग़फ़ार करो। जब ये चीज़ें अपनाओगे तो अल्लाह फरमाता है फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन। कि अल्लाह ताला जब तुम तौबा करोगे गुनाहों से, इस्तिग़फ़ार करोगे, अल्लाह आसमान से बारिश बरसाएगा, अल्लाह तुम्हें अनाज देगा, अल्लाह तुम्हें औलाद देगा, अल्लाह तुम्हें माल देगा। शर्त ये है कि जब गुनाह हो जाए फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांगो, तौबा करो और इस्तिग़फ़ार करो। तो जो इंसान अपनी ज़िंदगी में उन उसूल को अपना ले, इस ढंग से ज़िंदगी गुजारे, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी को खुशगवार बना देता है। और इस बात की फ़िक्र सबको है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, हर इंसान की ये चाहत है कि मेरी ज़िंदगी खुशहाल कैसे हो, मेरी ज़िंदगी टेंशनों से निजात कैसे हो, हमारी ज़िंदगी में परेशानी ना आए, दुख ना आए, तकलीफ़ ना आए। हर इंसान की ये चाहत है। इसलिए मेरे भाइयों, आइए हम मज़ीद 2-4 और उसूल जानते हैं कि जिन उसूल पर इंसान अमल कर ले तो यकीनन ज़िंदगी उसकी खुशगवार बन सकती है। 5वां उसूल है शुक्रगुजारी। ये इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने जो माल दिया है, अल्लाह ताला ने जितनी दौलत दी है, अल्लाह ताला ने जो रिस्क दिया है, जो रोज़ी दी है, इंसान उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। इंसान अल्लाह का उस पर शुक्र अदा करे। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं, अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हैं कि इंसान उन नेमतों को गिनना चाहे तो गिन ना सकेगा, उन नेमतों को शुमार करना चाहे तो शुमार ना कर सकेगा। मेरे भाइयों, जो शख्स अल्लाह की दी हुई नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है हम उनकी ज़िंदगी में और नेमतें देंगे, हम मज़ीद उसे अता फरमाएंगे। शर्त यह है कि वो बंदा अल्लाह की दी हुई नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 7 पर अल्लाह इरशाद फरमाता है लाज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह फरमाता है कि जो इंसान अल्लाह की दी हुई नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह का वादा है लाज़ीदन्नकुम, हम उसे मज़ीद देंगे, हम उसे और देंगे। और जो अल्लाह की नेमतों की नाकदरी करे, अल्लाह की नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा ना करे, अल्लाह फरमाता है ऐसे बंदों को याद रखना चाहिए इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। मालूम ये हुआ रब की नेमतों पर शुक्रगुजारी करोगे अल्लाह और तुम्हें देगा, और अल्लाह की नेमतों पर नाशुक्रा बनोगे तो अल्लाह अज़ाब भी दे सकता है, अल्लाह अज़ाब भी देगा। और मेरे भाइयों, हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो सच्चा शाकिर बंदा होता है, जो शुक्रगुजार बंदा होता है, वो अल्लाह की नेमतों पर शुक्रिया अदा करता है। और अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करें, अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करें? मेरे भाइयों, याद रखो, अल्लाह का शुक्र दिल से, ज़ुबान से, अमल से करें। यही वजह है एक शाकिर बंदे की पहचान यही होती है कि जब अल्लाह उन पर एहसानात करता है तो वो बंदा मज़ीद फर्माबरदार बन जाता है, मज़ीद इताअत गुज़ार बंदा बन जाता है। और जब अल्लाह ऐसे बंदे को अपने फ़ज़ल से नवाजता है, अल्लाह अपने फ़ज़ल से देता है, तो ऐसे बंदे की जज्बा मोहब्बत में, जज्बा इताअत में जोश आता है। आप देखें हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया के सबसे अजीम हस्ती हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा कैसे होते हैं आप अंदाज़ा कीजिए। इस हदीस पाक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को क़याम करते हैं, इतना लंबा क़याम करते हैं, रात में जब तहज्जुद के लिए उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, इतना लंबा क़याम करते हैं, इतने देर तक नमाज में खड़े होते हैं,
हैं, हज़रत आयशा कहती है कि आपके पाँव फूल जाया करते थे, आपके पाँव में वरम आ जाया करते थे। आपकी इस तकलीफ़ को देखकर आपकी ज़ौजाए मोहतरमा, आपकी बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, अल्लाह के रसूल जब अल्लाह ने आपके सारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं, आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं, आप फिर भी इतनी मुशक्क़त क्यों उठाते हैं, इतनी तकलीफ़ क्यों उठाते हैं? अल्लाह अकबर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब क्या होता है? प्यारे नबी कहते हैं, अफला उहिब्बु अन अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं इस बात को पसंद ना करूं कि मैं रब का शुक्रगुजार बंदा बनूं, मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करने वाला बंदा बनूं? मेरे भाइयों, बताना ये है कि देखिए, जब जो शुक्रगुजार बंदा होता है, जो बंदा मोमिन होता है, अल्लाह जब उसे देता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और अल्लाह का शुक्र दिल से भी होना चाहिए, ज़ुबान से भी होना चाहिए और अमल से भी होना चाहिए। मेरे भाइयों, अब ज़रा यहाँ ठहर कर अंदाज़ा कीजिए कि जिस नबी की उम्मती हैं हम, वो नबी जब रात को नमाज़ पढ़ते हैं, तहज्जुद के लिए उठते हैं, इतना लंबा क़ियाम करते हैं कि आपका पाँव फूल जाता है। आज हम उसी नबी के उम्मती हैं, हम उसी नबी के उम्मती हैं। हम अपनी ज़िंदगी में देखें, क्या हम तहज्जुद के पाबंद हैं? क्या हमने अपनी ज़िंदगी में कभी रात में उठकर अल्लाह की इबादत की है? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने लो लगाया? रात को उठकर अफसोस होता है, अफसोस होता है। मुसलमानों की तादाद की कमी नहीं है, लेकिन इस मामले में देखिए सिफर नज़र आता है, सिफर नज़र आता है। तहज्जुद की दूर की बात, नफली नमाजों की दूर की बात, जो 5 वक्त फ़र्ज़ है, आज मुसलमान उससे गाफिल है, आज मुसलमान उससे गाफिल है। मेरे भाइयों, बुरा ना माने अगर ये सवाल अभी कर लिया जाए कि बतलाइए, मस्जिद भरी हुई है, इतने बड़े मुसलमानों की तादाद है, अगर ये सवाल कर लिया जाए कि बतलाओ तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले कितने हैं, ज़रा हाथ उठलाइए, अगर ये सवाल कर लिया जाए, कहीं शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े, कहीं शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। जब दुनिया की ये हालत है मेरे भाइयों, रब जब कल पूछेगा बतलाओ तूने इबादत कैसे की, क्या जवाब दोगे? क्या जवाब हमारा होगा? वहाँ किसको, अल्लाह रब को कैसे मुँह दिखलाओगे? अफसोस है, खुसूसन हमारे जो नौजवान हैं वो दीन से और दूर होते जा रहे हैं। ना फ़राइज़ की फ़िक्र, ना वाजिबात की फ़िक्र, ना सुन्नतों की फ़िक्र, ना नवाफिल की फ़िक्र। मेरे भाइयों, आइए अल्लाह की तरफ, रब की इबादत कीजिए। इससे क्या होगा? रब का शुक्र अदा होगा, और जो रब का शुक्रिया अदा करेगा अल्लाह मज़ीद नेमतों से उसे नवाजेगा। और जो अल्लाह जब नेमतों से नवाजेगा तो यकीनन ज़िंदगी खुशगवार होगी, ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। तो 5वां उसूल ये है ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए कि इंसान रब का शुक्रगुजार बंदा बने। और 6ठा उसूल जिसके ज़रिए से इंसान अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकता है, खुशगवार बना सकता है, वह है सब्र। वह है सब्र। एक बंदाए मोमिन जब उस पर कोई मुसीबत आ जाए, कोई तकलीफ़ आ जाए, मुश्किलात आ जाए, कोई सदमा पहुँचे, शरीयत कहती है सब्र करो, शरीयत कहती है सब्र करो, सब्र तहम्मुल का इजहार करो और अल्लाह की तकदीर पर अपनी रज़ामंदी का इजहार करो, अपनी रज़ामंदी का इजहार करो। और याद रखो, जो इंसान अपनी ज़िंदगी में सब्र को अपना लेता है, सब्र के दामन को पकड़ लेता है, अल्लाह ने ऐसे शख्स की बशारत सुनाई है, ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है। अल्लाह ताला सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू' व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वत्तमरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह फरमाता है, लोगों हम तुम्हें आजमाएंगे,
आजमाएंगे, हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ से, भूख से, माल से, जान से, तुम्हारी अनाज में कमी करके, तुम्हारे फलों में कमी करके हम तुम्हें आजमाएंगे। और जब ये आजमाइश आए, ये परेशानियां आए, ये मुसीबतें आए, रब फरमाता है जो इस पर सब्र कर लेता है ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है। वबश्शिरी साबिरीन, ऐ नबी ऐसे सब्र गुजार बंदों से कह दो, ऐसे सब्र करने वालों से को खुशखबरी सुना दो। इसलिए मेरे भाइयों, हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, हमारी ज़िंदगी में खुशहाली हो, तो सब्र के दामन को पकड़ो। और अल्लाह अकबर, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफ़ के आलम में, मुसीबतों के आलम में, सदमे के आलम में आपने किस कदर सब्र किया और उम्मत को पैगाम दिया। अल्लाह अकबर, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपकी तीन बेटियां इस दुनिया से रुखसत हो गई। बतलाइए एक बाप को क्या गुजरता होगा जब जवान बेटियां इंतकाल कर जाएं, जब जवान बेटियां दुनिया से चले जाएं। तीन बेटियां प्यारे नबी की ज़िंदगी में इस दुनिया से रुखसत हुई, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा सब्र किया, कभी ज़ुबान पर शिकवा शिकायत नहीं की, सदमे पर किस तरह आपने सब्र किया। इसीलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको चाहिए कि जब कोई सदमा हो, तकलीफ़ हो, सब्र के दामन को अपनाएं। और अल्लाह अकबर, सहाबा कराम और सहाबियात की ज़िंदगी को देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि सहाबा व सहाबियात सब्र को कैसे अपनाते थे। सही बुखारी की उस हदीस से अंदाज़ा कीजिए, हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने इनका नाम भी सुना होगा, मशहूर सहाबिया हैं, खातून हैं, औरत हैं। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका एक बच्चा था जो बीमार हो गया और शोहर घर में नहीं था। अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो उम्मे सुलैम का शोहर है, घर में नहीं थे, किसी काम से बाहर गए थे, बच्चे की तबीयत खराब थी, शोहर अभी घर वापस लौट कर आया ना था कि बच्चे का इंतकाल हो गया। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सब्र देखिए मेरे भाइयों, बच्चा इंतकाल कर जाता है, उम्मे सुलैम घर के कोने में लेटा देते हैं और कुछ खाना तैयार करते हैं। शाम को जब उनका शोहर घर आता है, अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब घर आता है तो किस अंदाज में अपने शोहर से मिलती हैं, अल्लाह अकबर, उसकी मिसाल नहीं पेश कर सकते। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शोहर से किस कदर मिलती हैं। जब शोहर घर में आता है, चेहरे पर कोई उदासी नहीं, चेहरे पर कोई मुरझाहट नहीं, खुशहाल चेहरे के साथ अपने शोहर से मिलती है। शोहर पूछता है, अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं कि बच्चे की तबीयत कैसी है। उम्मे सुलैम कहती है वह आराम फरमा रहा है और उम्मीद है कि वह आराम ही कर रहा होगा। अल्लाह अकबर, कैसा जवाब था जिसमें ना झूठ था और ना शोहर को तकलीफ हो, ऐसे जुमले इस्तेमाल किए। एक नाबालिग बच्चा जब इंतकाल होता है तो वो ना आराम ही फरमाता है, वो आराम ही फरमा रहा होता है। मेरे भाइयों, बताना ये है कि देखिए, फिर शोहर घर के अंदर आया, दोनों ने खाना खाया और अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बीवी के साथ रात गुजारी। जब सुबह हुई, गुस्ल किया और जब नमाज के लिए अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाने लगे तो उनकी बीवी उम्मे सुलैम ने कहा, सुनिए एक बात बतानी है। अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं क्या बात है। उम्मे सुलैम कितनी प्यारी मिसाल देकर अपने शोहर को समझाती हैं। अल्लाह अकबर, ऐसी खातून के सब्र किस तरह अपनाए हुए हैं, अभी तक चेहरे पर कोई उदासी नहीं। अपने शोहर से कहती हैं कि देखो, अगर आपको आरियतन कोई चीज़ सामान रखने के लिए दे और वो बाद में आपसे ले ले तो क्या आपको बुरा लगेगा?
क्या आप तकलीफ मानेंगे? नहीं। तकलीफ किस बात की? शोहर कहते हैं तकलीफ किस बात की मानेंगे? सामान उनकी थी, वो सामान ले जाए, इसमें बुराई किस बात को माने? अल्लाह अकबर। समझाने का अंदाज देखिए। एक खातून औरत हैं, सहाबिया हैं, अपने शोहर से कहती हैं, देखो अल्लाह ताला की ये अमानत थी, हमारा बच्चा अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया, अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया। अल्लाह अकबर। मैं बताना ये चाहता हूँ कि देखिए सहाबियात की ज़िंदगी में सब्र किस कदर पाया जाता था। अब साहबी रसूल जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज के बाद अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बीवी का ये वाक़या सुनाते हैं तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी कि अल्लाह तुम्हारे उस रात में बरकत दे। मेरे भाइयों, रात मुहद्दिसीन लिखते हैं कि उस बच्चे के इंतकाल के बाद उम्मे सुलेम से जो बाद में 9 बच्चे पैदा हुए, 9 बेटे पैदा हुए बाद में, जो सब के सब हाफिज कुरान थे, सब के सब हाफिज कुरान थे। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि ज़िंदगी में खुशहाली चाहते हो, ज़िंदगी में खुशगवार चाहते हो, मेरे भाइयों तकलीफ़ों पर, सदमों पर सब्र करना सीखिए। सब्र इंसानी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सहारा है, बहुत बड़ा सहारा है। जिसकी ज़िंदगी में सब्र नहीं है वह अपनी ज़िंदगी को कभी खुशहाल नहीं देख सकता। जिसकी ज़िंदगी में सब्र नहीं है वह अपनी ज़िंदगी को खुशहाल नहीं गुजार सकता। इसलिए मेरे भाइयों, ज़िंदगी खुशहाल चाहते हो, मुसीबतों में, गमों में, रंज में, सदमे में सब्र करना सीखिए। इसी तरह 7वां जो उसूल है वो है अल्लाह पर तवक्कुल करना। अल्लाह पर इंसान तवक्कुल करे, अल्लाह पर भरोसा रखे, अल्लाह पर एतमाद हो तो इंसान के सामने बड़े से बड़े मुश्किलात क्यों ना हो, अल्लाह उससे नजात देता है, अल्लाह उसे बचाता है, अल्लाह उससे हिफाजत करता है। इसकी सबसे बड़ी दलील प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गज़बे से वापस लौट रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के साए में अपनी तलवार लेट गए आराम फरमाने के लिए और अपनी तलवार को दरख्त पर लटका दिए, अपनी तलवार को दरख्त पर लटका दिए। दुश्मन आता है, एक काफिर आता है और प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार को अपने हाथ में ले लेता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि बताओ ए मोहम्मद, अब मेरे हाथ से तुम्हें कौन बचा सकता है? अल्लाह अकबर। दुश्मन के हाथ में तलवार है, वहाँ कोई और नहीं, सब सहाबाए करम अपनी अपनी जगह पर है। दुश्मन के हाथ में तलवार है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने है। काफिर कह रहा है, दुश्मन कह रहा है, बताओ अब मुझसे तुम्हें कौन बचा सकता है? ऐसे आईन मौके पर प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह। आपने क्या कहा? अल्लाह। अल्लाह का नाम सुनते ही काफिर चूंकि रब को मानता ना था, अल्लाह पर ईमान ना था, अल्लाह का नाम सुनते ही हाथ कांपने लगा और तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी। मैं बताना ये चाहता हूँ कि अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह पर तवक्कुल करो तो बड़े से बड़े मुश्किलात से अल्लाह हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह बचा देगा। लेकिन अफसोस, आज कहने को तो मुसलमान कहते हैं, कलमा पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह पर जिस तरह तवक्कुल और भरोसा होना चाहिए बहुत कम है, बहुत कम है। इंसान को एक धागे पर भरोसा है, एक तावीज़ पर भरोसा है, गंडे पर भरोसा है, लाल पीले काले धागे पर भरोसा है। लेकिन इंसान से कहो आओ रब के दरबार में नमाज पढ़ो, अल्लाह पर भरोसा रखो और रब से तकलीफें दूर करने की दुआएं करो, तो इसको करने के लिए तैयार नहीं है, इसको करने के लिए तैयार नहीं है। एक धागे पर भरोसा है। मेरे भाइयों, बताना यह है कि अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह पर भरोसा रखो और नमाज के ज़रिए से अल्लाह की मदद मांगो। देखो हमारे ज़िंदगी में कैसे खुशियाँ आती हैं, खुशहाली आती है। और 8वां जो उसूल है ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए वो है क़नाअत। वो है क़नाअत
कि इंसान अपने अंदर कनाअत पैदा करे। इंसान को अल्लाह ताला ने जो माल दिया है, जो दौलत दी है, जो रिस्क दिया है, जो रोज़ी दी है, उस पर कनाअत करे और अल्लाह का शुक्र अदा करे। हाँ, इंसान मेहनत करता रहे, इंसान कोशिश करता रहे, इंसान मेहनत और मजदूरी में लगे रहे। मेहनत और मजदूरी के बाद जो हाथ आता है, जो मुयस्सर होता है, उस पर कनाअत करे, उस पर सब्र करे और अल्लाह का शुक्र अदा करे। यही वजह है शरीयत कहती है लोगों अपने से बड़े बड़े मालदारों को मत देखो, उनको देखने के बजाय उन लोगों को देखो जो तुमसे कमतर है, जो तुमसे कमतर है। उन लोगों की तरफ मत देखो जो मोहल्लों में गुजारते हैं, ज़रा कभी उन लोगों की तरफ देखो जो फुटपाथ पर ज़िंदगी गुजारते हैं, जो झोपड़ियों में ज़िंदगी गुजारते हैं। शरीयत कहती है अगर तुम बीमार हो तो उस इंसान की तरफ देखो जो तुमसे ज़्यादा बीमारी में मुब्तला है, जो तुमसे ज़्यादा बड़ी बीमारी के शिकार है, उस जानिब देखो। यही वजह है प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फार्मूला यही बतला दिया है। प्यारे नबी फरमाते हैं मन हुआ उन्जुरू इला मन हुआ अस्फला मिनकुम, कि लोगों उस दुनियावी एतबार से उन लोगों की तरफ देखो जो तुमसे नीचे है, उन लोगों की तरफ मत देखो दुनियावी एतबार से जो तुमसे बड़े हैं। अगर इंसान ये चीज़ अपने अंदर पैदा कर ले, यकीन मानिए अल्लाह ने जितना दिया है, अल्लाह ने जो दिया है उस पर वो खुश होगा, अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनेगा और फिर अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी को खुशगवार बना देगा। और नौवीं और आखिरी चीज़ ये है कि ज़िंदगी को हम खुशगवार कैसे बनाएं, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल कैसे बना सकते हैं। मेरे भाइयों याद रखो, दुआ है, दुआ रब से करें, अल्लाह से दुआएं करें। खुशहाली की सारी कुंजियाँ, खुशगवार की सारी कुंजियाँ रब के पास हैं, अल्लाह के पास है। मुसीबत में है, तकलीफ़ में है, खुशियाँ चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, रब से मांगो, अल्लाह से दुआएं करो। देखो अल्लाह कैसे मुसीबतों को दूर करेगा, मुश्किलात को कैसे दूर करेगा, अल्लाह ज़िंदगी में कैसे खुशियाँ अता फरमाएगा। इसलिए रब से दुआ करो और ख़ासकर वो दुआएं जो प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात में, परेशानियों में, गम और रंज के आलम में पढ़ा करते थे। वो दुआएं हम और आपको चाहिए कि याद करें और मुश्किलात में उन दुआओं का हम विर्द करें, मुश्किलात में उन दुआओं को हमें पढ़ना चाहिए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मुसीबत में मुब्तला होते तो आप ये दुआ पढ़ा करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ी व रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ी व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबत में ये दुआ पढ़ा करते थे। और यही नहीं बल्कि शरीयत कहती है कि जब अल्लाह से दुआ मांगो तो दुनिया की भलाई की दुआ मांगो और आखिरत की भलाई की दुआ मांगो। ज़िंदगी की खुशगवार और खुशहाल बनाने के लिए अल्लाह से दुआ करो और आखिरत की भलाई के लिए भी दुआ करो। यही वजह है प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में कसरत से ये चीज़ मांगा करते थे कि ज़िंदगी भी खुशगवार हो और आखिरत भी हमारा सवर जाए। और ये दुआ आप पढ़ा करते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। इस दुआ में यही मांगी गई है, अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे और आखिरत भी अच्छी कर दे और अज़ाब जहन्नम से हमें हिफाजत फरमा। इसलिए मेरे भाइयों, मुश्किलात और मुसीबतों में जो दुआएं प्यारे नबी पढ़ा करते थे वो दुआएं हमें याद करनी चाहिए और पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात ये अफसोस होता है कि हमारी आदत ये बनती जा रही है, क्या हमारी आदत बनती ये जा रही है, हम खुद दुआएं करने के लिए तैयार नहीं, हम अल्लाह के सामने हाथ उठाने के लिए तैयार नहीं। मौलवी साहब हमारे हक में दुआ कर दो, हाफिज साहब हमारे हक में दुआ कर दो, ठीक है आप ये कह सकते हैं, जायज़ है, आप दुआ कहने के लिए कह सकते हैं, दुआ करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन अपनी ज़मीर से पूछो, अपने दिल से पूछो, अपनी ज़िंदगी में कितने बार रब के सामने हाथ उठाए?
अपने आप से पूछो कि अल्लाह से हमने कितनी बार दुआएं की, हमें कितनी दुआएं याद है, हम क्या दुआएं याद कर रहे हैं। हाफिज साहब दुआ कर दीजिए, मौलाना साहब दुआ कर दीजिए, ठीक है, जायज़ है, आप कह सकते हैं, कहिए, लेकिन ये भी तो कीजिए कि हम खुद से अल्लाह से दुआ करें, हम अल्लाह से मांगें, जो दुआएं उसको याद करें। मौलवी साहब हमसे दुआ याद नहीं होती है। कैसे नहीं याद होगी, कैसे नहीं याद होगी, जब इंग्लिश की डिग्री हम हासिल कर सकते हैं, मैथ की डिग्री हासिल कर सकते हैं, डॉक्टर की डिग्री हासिल कर सकते हैं, इंजीनियर की डिग्री हासिल कर सकते हैं, और ऑफिसर की डिग्री हासिल कर सकते हैं, सारे उलूम हम हासिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, तो क्या अल्लाह की बतलाई हुई शरीयत, रसूल की बतलाई हुई दुआएं हम याद नहीं कर सकते? हम पढ़ नहीं सकते? पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन अफसोस आज हमारी तवज्जो इस जानिब नहीं है। एक आदत बनती जा रही है। मेरे भाइयों, खुद से दुआ करें। आप दुआ के लिए कहें, कह सकते हैं, लेकिन खुद से दुआ करें। और ये कब होगा? जब हम रब से अपना रिश्ता मजबूत करेंगे, रब से अपना ताल्लुक मजबूत करेंगे। और ये कब होगा? जब हम रब के सामने आएंगे। हम रब के सामने आएंगे, आजान सुनकर अपने काम पर लगे रहेंगे, तो हमारी दुआएं बेअसर हो जाएगी, हमारी दुआएं बेअसर हो जाएगी। इसलिए नमाज की पाबंद करो, रब से अपना रिश्ता मजबूत करो और रब से दुआएं करो। क्यों? अल्लाह की रसूल की हदीस है कि जब इंसान अल्लाह के सामने हाथ उठाता है तो अल्लाह को हया आती है कि बंदे को हाथ को खाली लौटाएं। इन्नल्लाह हय्युन करीम, अल्लाह हया वाला है, अल्लाह करीब है। जब बंदा अल्लाह की तरफ हाथ उठाता है तो अल्लाह को हया आती है कि हम बंदे के हाथ को खाली लौटाएं। इसलिए मेरे भाइयों, खुद से दुआएं भी कीजिए, दुआएं याद करने की कोशिश कीजिए, अल्लाह पाक से दुआ कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे मुसलमानों को किताब और सुन्नत समझने और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। या परवरदिगार, जो भी यहाँ बातें कही गई, अल्लाह उन बातों पर सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह फिर हम सब सुनने वालों को इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। या परवरदिगार, जो परेशानी में मुब्तला हैं, मुश्किलात में मुब्तला हैं, अल्लाह उन सारे मुसलमानों की मुश्किलात को आसान कर दे और सब मुसलमानों की ज़िंदगी में खुशहाली अता फरमा और सारे मुसलमानों की ज़िंदगी खुशगवार बना दे। या परवरदिगार, इस दुनिया में जब तक तू हमें ज़िंदा रख, ईमान और अमल सालेह के साथ ज़िंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो तो अक़ीदा तौहीद पर हो और हमारी ज़ुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह।